Assalamu alaikum dear students. Hopefully you all will be alright and doing well at your home. I am Haris Afzal. Dear student, in previous section we have discussed about decimal, addition, multiplication and division. Dear student, this is the last topic of our chapter in which we will estimate our answer, we will convert our decimal into nearest whole number. In short, we can say that we are going to rounding of a number. हम अपने इस टॉपिक में अपने नंबर को राउंड ऑफ करने जा रहे हैं। बेसिकली राउंड ऑफ करने का मकसद क्या है? अपने नंबर को सिंप्लीफाई करना। तो हम जब भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहला जो हमारे पास स्टेप होता है कि हम अपने एक बहुत लॉन्ग डिजिट को किस तरह शॉर्ट कर सकते हैं। तो नंबर को शॉर्ट करने के लिए जो सबसे बेस्ट तरीका है वो राउंडिंग ऑफ अ डिजिट है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इस टॉपिक में एक सिंपल होल नंबर को राउंड ऑफ करना सीखना है कि अगर होल नंबर हमारे पास लॉन्ग टर्म में है हम किस तरह उसको शॉर्ट कर सकते हैं। और सेकेंड वन, अगर हमारे पास कोई डेसिमल नंबर होगा तो हम उसको कैसे राउंड ऑफ कर सकते हैं एक होल नंबर में, ये भी हम सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक राउंडिंग ऑफ अ डेसिमल। सो डियर स्टूडेंट्स, the lesson outcomes of this topic is we will discuss the rounding of the whole number to nearest 10, 100 and 1000। हम एक होल नंबर को nearest 10, 100 और 1000 तक हम राउंड ऑफ करेंगे। And a second outcome of this topic, we will convert our decimal number into a whole number by simple rounding of a number। तो हमने यहाँ पे दो लेसन आउटकम्स देखे हैं, इन दोनों को डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं हमारा जो राउंडिंग ऑफ नंबर है वो है क्या चीज़। लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे पहले डिस्कस करते हैं कि राउंडिंग है क्या। राउंडिंग ऑफ अ डेसिमल या राउंडिंग ऑफ अ होल नंबर इज़ अ टेक्निक इन विच वी फाइंड एंड एस्टिमेट द राउंडेड ऑफ वैल्यूज़, अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़। हम अपने एक ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं जिसमें हम अपने क्वेश्चन में अपने नंबर को अप्रॉक्सीमेट वैल्यू तक एस्टिमेट करेंगे। एस्टिमेट मतलब हम अंदाज़ा लगाएंगे कि हम अपने नंबर को इस नंबर तक राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम राउंड ऑफ करेंगे राउंडिंग ऑफ अ सिंपल होल नंबर। तो हम एक सिंपल होल नंबर पढ़ चुके हैं। हमारे सिंपल होल नंबर किस तरह से होता है? वो स्टार्ट होता है वंस, टेंस और हंड्रेड से। इसका मतलब अगर हमारे पास कोई भी एक नंबर है जिसको हम राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो हम यहाँ पे देखते हैं। वी फर्स्ट नीड टू नो व्हाट इज़ द राउंडिंग डिजिट इज़। मतलब हमने ये देखना है कि हमारा राउंडिंग डिजिट कौन सा है। तो इन नंबर 1176 आपके सामने नंबर है 1176। यहाँ पे हमारे पास जो 6 प्लेस है वो वंस प्लेस है, 7 प्लेस है वो टेंस प्लेस है, 1 प्लेस है वो हमारे पास 100 और फिर 1000 है। ये हम पढ़ चुके हैं प्लेस वैल्यूज़ में। हमने ये देखा है कि 1176 में वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हमारे पास 100 और 1000 कौन सी है। लेट्स सपोज हमने अपने नंबर को राउंड ऑफ करना है, तो हम लेट्स सपोज 7 को राउंड ऑफ करना चाहते हैं। तो हमने आइडेंटिफाई करना है कि आपने किस नंबर को राउंड ऑफ करना है। तो हम आते हैं आप सेकंड स्टेप की तरफ। आफ्टर दिस वी विल चेक द नंबर ऑन द राइट साइड। राइट साइड पे जो नंबर है वो हमारे पास 6 है। तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं कि आपने 6 ही लेना है, वो डिपेंड करता है कि आप किस नंबर को राउंड ऑफ कर रहे हैं। आपने बिल्कुल उसके साथ राइट वाला नंबर लेना है। तो हमारे इस केस में जो नंबर राउंड ऑफ हो रहा था वो 7 था और हमने जो चेक करना है वो 6 को चेक करना है। तो चेक द नंबर ऑन द राइट साइड ऑफ द राउंडिंग ऑफ डिजिट। तो इसका मतलब जो राउंडिंग ऑफ डिजिट के साथ वाला नंबर है वो 6 है। तो अब ये जो 6 नंबर है वो हमारा जो 7, इट विल डिसाइड द फेट ऑफ आवर नंबर। राउंडिंग ऑफ नंबर को हम किस तरह इंक्रीज़ करेंगे या सेम रखेंगे वो ये राइट डिजिट डिसाइड करेगा। कैसे डिसाइड करेगा? कि अगर ये जो राइट साइड डिजिट है इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 5, अगर ये 5 से ग्रेटर है या 5 है तो हमारे पास राउंडिंग ऑफ डिजिट जो है यानी जो राउंडिंग ऑफ डिजिट 7 जो है वो 1 नंबर इंक्रीज़ कर जाएगा। अगर हमारे पास ये राइट साइड डिजिट है, अगर वो 6 से कम हो जाए या 5 से कम हो जाए
तो राउंडिंग ऑफ डिजिट एज सच रहेगा, यानी जो 7 है वैसा ही रहेगा। लेकिन हमारे इस केस में 1176 में 6 इज़ अ ग्रेटर देन 5, इसका मतलब क्या कहेंगे हम, 7 विल बी इंक्रीज बाय 1 डिजिट, तो 7 विल बी चेंज इनटू 8, और जो हमारे पास राइट डिजिट है और हमारे पास जो भी डिजिट है इसके राइट साइड पे होंगे वो 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो हमारे पास फाइनल आंसर बनेगा 1180। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर इन विच वी हैव राउंडिंग ऑफ द डिजिट बाय चेकिंग द डिजिट ऑन द राइट साइड। इन द सेम वे अगर हम यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने वंस के साथ टेंस वैल्यू को राउंड ऑफ किया है। अगर अपनी नंबर को हम चेंज करना चाहते हैं 100 डिजिट तक, इफ़ वी वांट टू राउंड ऑफ आवर डिजिट टू नियरेस्ट 100 डिजिट, हम 100 वैल्यू तक अपने नंबर को राउंड ऑफ करना चाहते हैं, तो अगेन हम देखते हैं क्या होगा। तो वही प्रीवियस एग्जांपल हम देखते हैं 1176। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे 100 प्लेस पे जो नंबर है वो 1 है, और 100 प्लेस में 1 के राइट साइड पे जो नंबर है वो 7 है। तो अगेन रिकॉल द स्टेप्स इन विच वी हैव स्टडीड दैट इफ़ द नंबर ऑन द राइट साइड इज़ अ ग्रेटर देन 5 और 5, द नंबर विल इंक्रीज बाय 1। इट मीन्स हमारे पास अगर नंबर 1 है जिसको हम राउंड ऑफ करना चाहते हैं वो 100 प्लेस पे है, उसके राइट साइड पे जो नंबर है वो 7 है, तो 7 के नंबर के हिसाब से क्योंकि वो 5 से बड़ा है तो 1 ऑन द 100 प्लेस विल बी इंक्रीज बाय 1, देन 1 विल बी चेंज टू 2। तो हमारे पास 1 से चेंज होके 2 बन जाएगा, और राइट साइड पे जितने भी वैल्यूज़ हैं, डिजिट हैं, वो 0 हो जाएंगे। तो हमारे पास आंसर होगा 1200। तो डियर स्टूडेंट, हमने यहाँ पे होल नंबर को राउंड ऑफ करना सीखा है। हमने देखा है किस तरह हम अपने नंबर को राउंड ऑफ कर सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द राइट डिजिट ऑन द नंबर, जिसको हम, अगर वो 100 प्लेस पे है तो हम 10th प्लेस वाला नंबर देखेंगे, अगर वो 10th प्लेस पे है तो हम 1 प्लेस वाला नंबर देखेंगे, अगर वो नंबर 1000 प्लेस पे है तो हम 100 डिजिट वाला नंबर देखेंगे। वही नंबर जो होगा राइट साइड पे वो हमारे नंबर की किस्मत बताएगा कि इस नंबर को इंक्रीज़ करना है या इस नंबर को सेम रखना है। तो नेक्स्ट हम आते हैं कन्वर्जन ऑफ द डेसिमल नंबर। दिस इज़ द सेकेंड लेसन आउटकम ऑफ आवर टॉपिक इन विच वी आर गोइंग टू कन्वर्ट द सिंपल डेसिमल नंबर इनटू नियरेस्ट होल नंबर। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास हमने होल नंबर को राउंड ऑफ करना सीखा है, तो ये टेक्निक उसी तरह से है। अगेन हम यहाँ पे देखेंगे जिस तरह हमने वहाँ पे राइट साइड वाले डिजिट को देखा था, राइट साइड वाले डिजिट को नोट करते हुए अगर वो 5 से बड़ा था तो हमने अपने राउंडिंग ऑफ डिजिट को 1 नंबर इंक्रीज़ कर दिया था। अगर वो राउंडिंग ऑफ डिजिट के साथ राइट नंबर 5 से लेस था तो हमने अपने नंबर को चेंज नहीं किया था। तो इसी तरह उसी को फॉलो करते हुए अब हम आते हैं डेसिमल नंबर की राउंडिंग ऑफ में। तो अगर हम अपने डेसिमल नंबर को सिंपल होल नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। इसको कन्वर्ट करने के लिए लेट्स सपोज हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के ज़रिए इसे एक्सप्लेन करते हैं। यू हैव टू लुक द नंबर आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। हमें राउंड ऑफ करने के लिए जो डेसिमल पॉइंट के बाद वाला नंबर है, हमारे पास नंबर जो भी होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। अगेन उसे रिव्यू कर लेते हैं। एक डेसिमल पार्ट होता है, डेसिमल पॉइंट होता है, डेसिमल पॉइंट से पहले होल नंबर है और डेसिमल पॉइंट के बाद फ्रैक्शनल नंबर है या डेसिमल बेसिकली डेसिमल नंबर जिसे हम कह सकते हैं। और हमने क्या करना है, इस नंबर को जो हमारे पास फ्रैक्शनल नंबर है, डेसिमल नंबर है, हम उसे कन्वर्ट करना चाहते हैं सिंपल होल नंबर में। तो लेट्स सपोज हम एग्जाम्पल एक लेते हैं 51.048 इन द फ्रंट ऑफ यू 51.048। तो आपको सिर्फ एक स्टेप याद करना ज़रूरी है। वी विल चेक द नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट। हमारे पास अगर डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट है, इफ़ इट इज़ लेस देन 5, अगर वो 5 से लेस होगा द नंबर विल रिमेन एज सच। तो हमारे पास 51 एज सच रहेगा अगर वो 5 से छोटा होगा। अगर इफ़ इट इज ग्रेटर देन 5 द नंबर विल इंक्रीज बाय 1। इन द नंबर 51.048 we know that after the decimal point the digit is 0। तो 0 is the less than 5। लेस देन 5 का मतलब ये 0 5 से छोटा है। तो हमारे रूल के मुताबिक इफ़ द नंबर इज़ लेस देन 5 द राउंडिंग ऑफ डिजिट विल रिमेन एज सच।
इसका मतलब अगर हम अपने नंबर 51.048 को चेंज करना चाहते हैं तो ये कैसे चेंज होगा? 51.048 विद राउंडिंग ऑफ द होल नंबर एज 51। वाई 51? बिकॉज 1 विल नॉट चेंज। क्यों चेंज नहीं होगा? क्योंकि पॉइंट के बाद जो नंबर है, जो 0 है, 51 के बाद जो पॉइंट के बाद नंबर आ रहा है वो हमारे पास 5 से लेस है। इसका मतलब डियर स्टूडेंट्स, हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने पॉइंट के बाद वाला नंबर देखना है और उसको देखते हुए नंबर को राउंड ऑफ करना है। होपफुली यू हैव गेट दिस कॉन्सेप्ट। होपफुली आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये डेसिमल पार्ट का लास्ट टॉपिक था जिसमें हमने अपने नंबर को राउंड ऑफ करना सीख लिया। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन टू रिजॉल्व दिस। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।